8 पॉइंट पढ़ते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। प्रिंटिंग प्रेस के नए तरीके से राइटिंग के लिए भूख जगी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की वो चाहत उनकी होती गई। यूरोप में डेवलपमेंट या डेवलप द नॉवेल नाम की ये लिटरेसी या एक लिटरेरी फर्म इन ज़रूरतों को पूरा करने में बिल्कुल कैपेबल थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और स्टाइल इख्तियार कर ली। अपने रीडर्स को इसने अनुभव का एक नया संसार और मानव लाइफ यानी कि ह्यूमन लाइफ के डाइवर्सिटी की सेंस प्रदान की। दूसरी तरह की लिटरेरी फॉर्म्स जैसे गीत, कहानियाँ, सोशल पॉलिटिकल मसलों पर एसेस, ये सब रीडर्स वर्ल्ड का हिस्सा बन गए थे। अपने अलग अलग तेवरों में उन्होंने इंसानी जिंदगी और इंटीमेट फीलिंग्स और इन अनसोशल पॉलिटिकल रूल्स को बल दिया जिनसे इनका शेप तय होता था। 19th सेंचुरी के एंड तक एक नई तरह की विजुअल कल्चर भी आकार ले रही थी। प्रिंटिंग प्रेस की बढ़ती तादाद के साथ विजुअल इमेज की कई कॉपीज अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे प्रिंटर्स ने मास सर्कुलेशन के लिए तस्वीरें बनाई। वुडन ब्लॉक पर फिगर उकारने वाले पुअर वुड एनग्रेवर्स ने लेटर प्रेस जो छापखाने होते थे उनके करीब अपनी दुकानें लगाई और प्रिंटर्स के काम पाने लगे। बाजार में चीप प्रिंट्स और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और ऑफिसेज में सजाया करते थे। इन प्रिंटिंग तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन, धर्म और पॉलिटिक्स और सोशल और कल्चर के पॉपुलर आइडियाज़ को शेप देना शुरू कर दिया था। 1870 की टाइम तक जर्नल्स और न्यूज़पेपर में सोशल पॉलिटिक्स इश्यूज़ पर कमेंट करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में एजुकेटेड इंडियंस के वेस्टर्न क्लॉथ और वेस्टर्न टेस्ट का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ दूसरे में सोशल चेंज को लेकर एक डर देखा गया। इंपीरियल रूल के व्यंग चित्र में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते थे। फिगर 17 देखते हैं। राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का ये पिक्चर है, पेंटिंग है। राजा रवि वर्मा ने माइथोलॉजिकल कहानियों को लेकर अनगिनत फिगर बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में ही छपते थे। 8.1 देखते हैं। वुमेन एंड प्रिंट। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स बड़ी सफाई और इंटेंस से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय मिडिल क्लास घरों में महिलाओं का पढ़ाना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। लिबरल पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19th सेंचुरी के बीच तक जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई जर्नल्स ने, कई पत्रिकाओं ने, जो राइटर्स थे, लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की ज़रूरत के बारे में बार बार उसे रेखांकित किया। इनमें पाठ्यक्रम में भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक सिलेबस भी, जिसका इस्तेमाल होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए किया जाता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल यानी कि लिबरल नहीं थे। अनेक कंजर्वेटिव हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है, और इसी तरह मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमांस पढ़कर औरतें बिगड़ जाती हैं। कभी कभार रिबेल वुमेन ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें नॉर्थ इंडिया के जो कंजर्वेटिव मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वो ज़बान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। ईस्ट बंगाल में 19th सेंचुरी की शुरुआत में ऑर्थोडॉक्स परिवार में मैरिड गर्ल राज सुंदरी देवी ने रसोई में
छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीबान नाम की आत्मकथा लिखी जो 1876 में पब्लिश हुई। ये बंगाली भाषा में पब्लिश्ड फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी। क्योंकि सोशल चेंजेस और नॉवेल्स ने पहले ही वुमेन लाइफ और फीलिंग्स में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही ऑटोबायोग्राफी के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाश बासिनी देवी जैसे महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू कर दिया। कैसे वो घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती है, कैसे वो घर में भर के काम का बोझ उठाती है और जिनकी सर्विस वो करती है, जिनकी सेवा वो करती है, वो उन्हें धुतकारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सोशल रेगुलेशन में बंदी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर अगर एक तमिल नॉवल में एक औरत ने लिखा कि बहुत से कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरी लाइफ की आधी से ज़्यादा खुशियाँ बुक पढ़ने से आई है। क्या बात है। फिगर 18 देखते हैं, इंडियन सारीवारी का कवर पेज। इंडियन सारीवारी 19th सेंचुरी के एंड में प्रकाशित होने वाली व्यंग और कैरिकेचर विद्या के कई जर्नल्स में से एक था। गौर करें कि इंपीरियल अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है, सत्ता और प्रभुता के प्रतिमूर्ति बना जैसे देसी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं करें इसकी हिदायत दी जा रही है। इसके दोनों ओर बैठे नेटिव्स गुलामों की पोजीशन में बैठे हैं। भारतीयों को व्यंग चित्र के ब्रिटिश जर्नल द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहे हो कि यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय वर्जन निकालो। क्या बात है।